छोटी छोटी जरा भूखी है तो आने तो बीच में। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सब कैसे हैं? मेरा गला अभी भी वैसे का वैसे ही है। तो चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड का एक पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करी। ऊपर वाला हिस्सा मैंने न्यू बाय किया है अगेन, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने भाई से भी बाज़ार से मंगवाया था क्योंकि मेरा ख़राब हो चुका हुआ था। और इतना सा पार्ट जो मुझे मिला है वो 350 का मिला था बाज़ार से, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रही। और ये है कि मैं ट्राइपॉड का आपको यहाँ पे ये साबित दिखा रही थी कि इसमें बहुत सी फिक्सिंग ऐसी की हुई है कि जो खुद है घर पे की है। और नेक्स्ट ये वाला पार्ट जो ट्राइपॉड का है ये भी बाज़ार से लिए, जो कि मैंने ऑनलाइन 200 समथिंग का देखा हुआ था, लेकिन जब मैं ख़रीदने गई खुद तो मुझे कितने का मिला? ये मिला 500 का। और तब ज़रूरत थी इसलिए लेना पड़ा, लेकिन जैसी दराज पे मैंने ऑफ़र देखी कि देखे 250 का मिल रहा है और एक जो है 130 का मिल रहा है, ठीक है, और वो भी ऑफ में जाके। और ये कुछ पार्सल मुझे रिसीव हुए जो कि मैंने ऑर्डर किए थे, और उस पर प्लस पॉइंट ये था कि डिलीवरी चार्जेस फ्री जा रहे थे। कुछ ऑफ़र थी इस डेट से इस डेट तक जो फ्री डिलीवरी पड़ सकती है। तो फिर मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है आगे भी, क्योंकि मैं तो शूट करती हूँ व्लॉगिंग वगैरह, आपके साथ चैनल है वो, तो कल को नहीं तो परसों मुझे ज़रूरत चीज़ की पड़ ही सकती है। चीज़ ने ख़राब होना ही होना है, ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ ख़रीदी है उसने ख़राब नहीं होना। तो बैक एंड पे कुछ मुझे कहते हैं ना कि बैकअप रखना ज़रूरी होता है इन चीज़ों का। आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं चाहे किचन से रेलेवेंट हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ बैकअप आपको रखना लाजमी होता है। तो ये ले जी मैंने इन चीज़ों की अनबॉक्सिंग कर दी है, लाइक पैकेट्स ऑफ कर दिए इनके ऊपर से। तो यहाँ पे मैं बैलेंस ये चेक कर रही थी कि जो मैं ख़ुद ख़रीद के लेके उसकी क्वालिटी क्या है और जो मैंने ऑर्डर किए हैं उसकी क्वालिटी क्या है। और इन सारों की क्वालिटी सेम एज़ सेम थी, यानी कि जो मैं खुद ख़रीदा वो भी सेम था और जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया उसकी भी क्वालिटी सेम ही सेम थी। तो ये ले जी बेहतरीन हो गया और मैंने वापस इस पार्सल में ऐड किया और सेव करके अपनी अलमारी में रख दिया है। अब चलते हैं जी जल्दी से किचन में। तो यहाँ पे प्रेशर को सीटी लगाई हुई है। प्रेशर में जी आलूओं को सीटी लगाई है। अब आप भी कहेंगे भाई आलूओं को कौन सीटी लगाता है, हम भी पहले नहीं लगाते थे। लेकिन कभी कभी आपको इस किस्म की चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती जो आप काम नहीं करते, आपको वो करना पड़ जाता है। हम भी कभी देखा करते थे ना कि भाई उसने आलू को सीटी लगाई, हम कहते थे क्या फ़िजूल हरकत है, आलू भी कोई क्या सीटी लगाने वाली चीज़ है, ये तो ऐसे ही गल जाते। तो भाई ये वाकई ऐसे ही गल जाते। लेकिन अचानक सुबह जी सबका प्लान बना, आज हमने खाने नाश्ते में तो बस आलू के पराठे खाने, जो मर्ज़ी कर लो। और ये तकरीबन 11 बजे का टाइम था जब इन्होंने ऐलान किया हमने खाने तो आलू के पराठे खाने। तो बस फिर हमने क्या किया, पहले हमें था कि अब क्या आलू ले छीलो करो इनको 1-2 घंटे में 1.5 घंटे जी उबलने रखो, ये करो पाएगा मामा जी बस छोड़े, आज हम भी सीटी लगाते बेहतरीन किस्म की। बस सीटी लगाई 10 मिनट में बेहतरीन आलू गल गए और यहाँ पे जी बस नमक हल्दी डाल के आलू गलाए। तो यहाँ पे जी रुमाल वगैरह भी सारा कुछ जो इर्द गिर्द चीज़ें थी मज़ीद समेटने वाली, आलू तब तक होते हैं ठंडे, उनको मैश कर लिए। और कुछ चीज़ें समेटने वाली थी तब तक साथ साथ उसको समेटते हैं। ये रही जी दराज वाली बात तो बीच में ही रहेगी। दराज से जो मैंने चीज़ें ऑर्डर की, मेरा फुल बजट विदाउट डिलीवरी चार्जेस मेरा बना 650, जबकि मैं खुद जाके जो चीज़ लेके वो सिंगल सिर्फ 500 में एक पड़ा। और देखे दराज से मुझे 3 चीज़ें ऑर्डर करके 650 बना, तो हो गए ना कितनी फ़ायदेमंद। और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं पड़े, वो भी मेरे सेव हो गए। डिलीवरी चार्जेस पड़ते तो वो 200 रुपये और एक्स्ट्रा बात हो जाती, लाइक यानी कि हो जाता है ये 850 समथिंग या 900 समथिंग मेरा बजट बन जाता, लेकिन 650 बन गए और मेरा बेहतरीन काम हो गया। तो चले जी यहाँ पे मज़ीद रेसिपी की तरफ आते हैं जो कि है आलू के पराठे। यहाँ पे आलू के जो पराठे ना, ये रेसिपी जो है ना मेरी सिस्टर की है। मेरी मामा भी बड़े अच्छे बनाती हैं, मेरी सिस्टर भी बड़े अच्छे बनाते हैं। लेकिन पता है कभी कभार कुछ चीज़ होती है मामा के हाथ की अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सिस्टर के हाथ की अच्छी लगती है। तो ये रेसिपी जो है, और कुछ ना मेरी सिस्टर बाज़ारी टच बहुत फॉलो करती है। तो फटाफट यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जिसमें ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून,
गरम मसाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है और कुटी लाल मिर्च है वो भी हाफ टीस्पून है। बस ये इंग्रेडिएंट्स है। सूखा धनिया बीच पे नहीं ऐड करना और कसूरी मेथी डालनी है 1 टेबलस्पून, वो भी हाथ से पीस के। आलू के पराठे जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि घर में जैसे मर्ज़ी बना लो, लेकिन बाज़ार वाला जो टेस्ट होता है ना वो तो कहते हैं ना दिल को छू जाने वाला होता है बस। तो ये रेसिपी कह ले कि वो है, क्योंकि मेरी तरफ से मेरे भाइयों की तरफ से फरमाइश थी जी बाज़ार जैसे आलू के पराठे खाने, बाज़ार जैसे आलू के पराठे खाने। तो बस उसने इस तरीके से बनाए। वो अक्सर पहले भी बनाती लेकिन इस बार बनाए तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ कि आखिर बाज़ार जैसे आलू के पराठे कैसे होते हैं, क्या रेसिपी होती है। तो ये तो अभी फिर भी हमने बीच में काफ़ी वैरायटी डाल दी, लेकिन उसके बकौल वो कहती है उसमें सिर्फ नमक होता है, कुटी लाल मिर्च होती है और धनिया होता है। धनिया भी थोड़ा कम कर दो और उसमें कसूरी मेथी होती है। बस ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसमें कुछ भी नहीं होता बाज़ार वाले। और उसकी ख़ास बात ये भी होती है कि वो वाइट आटे में बने होते हैं, इस वजह से वो पहले तो क्रंच होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो हल्के हवा में होते तो वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और लचक वाले होते हैं। उसका इस वजह से ख़ास अलग से ज़्यादा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमने घर के जो आम आटा होता है गंदम का, उस आटे के ना हमने पराठे बनाए हुए थे। तो यहाँ पे मामा पराठे बना रही है, मैं उनके साथ से हेल्प आउट करवा रही थी। और ये मामा बड़े ज़बरदस्त पराठे बनाती है। मैं बिल्कुल फ़ेल हूँ पराठों में। हाँ, कभी कभार बना लेती हूँ लेकिन फिर भी बहुत फ़ेल हूँ। तो यहाँ पे जी आपको ख़ास चीज़ आपके साथ शेयर करती जो यहाँ पे सबसे पहले जो काम हुआ था ना वो हुआ था हमारे मिट्ठुओं के लिए रोटी तैयार हो रही थी। मैं कहा चला आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हमने खाने थे मिर्चों वाले पराठे, उनको स्पाइसेस बिल्कुल नहीं देने थे। तो इसलिए सबसे पहले उनकी रोटी तैयार की और देखें कितनी प्यारी घी वाली रोटी तैयार हुई। और वो उन्होंने इतने शौक़ से इतने मज़े से खाई। 2 रोटियाँ तैयार की, क्यों कि आवाम ज़्यादा थी तो एक रोटी से उनका कुछ नहीं बनना था। घी लगाया और बहुत मज़े की प्यारी बड़ी लग रही थी कि आपको भी कितनी प्यारी लग रही। तो यहाँ पे जी अभी मैं रोटी बना ही रही थी तो मैं मामा की रोटी में सुराख हो गया। मामा कहती जल्दी जल्दी हटा दो, तवे पे डालने दो रोटी, नहीं तो ये ज़्यादा ही सुराख ओपन हो गया ना, सारी रोटी ख़राब हो जानी है। तो चले जी अब यहाँ पे हमारा आलू का पराठा भी तवे पे पड़ गया। अब हम इसे घी लगा के बेहतरीन सा करारा सा लाल लाल रेडी कर लेंगे। बैठ के इसको मुट्ठियाँ दिया करो। ये ले जी एक तरफ से देखिए हमारा आलू का पराठा कितना बेहतरीन रेड सा हो गया। और हमारे घर में सब इस तरह ही रेड से पराठे खाते हैं, क्रंच से, सादे बिल्कुल भी नहीं खाते। और कितना मज़े का लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारी अवाम भी खाना खा रही है और माशाल्लाह कितनी प्यारी, मेरी फेवरेट अवाम है, मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बल्कि घर में सबको बड़ी प्यारी लगती और बड़ी चीची भी आती है इन सब पे ना। तो यहाँ पे चले जी मेरी बारी अभी आ गई पराठा खाने की, सबको दे दिया, सब खा पी के फारिग हो गए। तो चलें जी वाला तोड़ेंगे, दही में डुबोएंगे और खाएंगे। इसके साथ चटनी का बड़ा टेस्ट होता है। इसका एक कम्बो ये भी है, पराठा लें आलू वाला और साथ चाय लें, और ये चाय वाला कम्बो भी बहुत मज़े का ही लगता है। ये ले जी सब तो खाना खा के फारिग हो ही चुके थे, लेकिन यहाँ पे हमारे नौजवान मिट्ठू ने भी बराबरी करके सबके साथ लड़ के नवाला लेके खाया। लेकिन यहाँ पे मेरी तरफ वो देख रहा था, हाँ जाएं ये तो सब खाना खा के फारिग हो गए, लेकिन तुम क्या खा रही हो। तो बस घर में जो आपके पेट्स होते हैं वो इसी तरीके से प्यार लेते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।